ओके स्टूडेंट, सो गुड इवनिंग। लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स अपन स्टडी कर रहे थे और उसमें हमने टोटल 3 स्टेप्स को स्टडी कर लिया था। जो हमारा 4th स्टेप था वो था एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन फ्रेगमेंट, यानी जो हमारा डिजायर जीन है या जो हमारा डीएनए है उसका हमें एम्प्लीफिकेशन करना है, उसकी क्लोनिंग करनी है, राइट। तो एम्प्लीफिकेशन जो है उसको करने का एक तरीका है बाय यूजिंग पीसीआर। तो पीसीआर का यूज अपन किस में कर रहे हैं बेटा? जीन एम्प्लीफिकेशन में कर रहे हैं, ठीक है। और इससे जीनोमिक लाइब्रेरी आप बना सकते हैं, जीनोमिक लाइब्रेरी का फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि आप जीन की बहुत सारी मल्टीप्लाइड कॉपी इससे बना सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो जीन एम्प्लीफिकेशन मींस जीनोमिक लाइब्रेरी फॉर्मेशन बाय यूजिंग पीसीआर। इज दैट क्लियर? पीसीआर जो है उसे जीन मशीन भी बोला जाता है। इसकी फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, राइट। ये पॉलीमरेज जो आपने रेप्लिकेशन में स्टडी किया था, यानी ये रेप्लिकेशन के प्रिंसिपल पर काम करता है। और पीसीआर को जो इन्वेंट किया था वो 1984 में कैरी मोलिस ने किया था। इज दैट क्लियर? और पीसीआर का जो प्रिंसिपल है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। तो जो आपने डीएनए रेप्लिकेशन स्टडी किया था सेम पीसीआर का प्रिंसिपल है, पीसीआर मशीन वैसे ही वर्क करती है। इज दैट क्लियर? समझ के एकदम अच्छे से। पीसीआर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है बच्चों जिसमें आप कम समय में बिलियंस कॉपी बना सकते हैं डीएनए की। इज दैट क्लियर? एक मैं और आपको कहना चाहूंगा कि जब भी आप पीसीआर स्टडी कर रहे हैं तो आप एक बात ध्यान रखो, एक फोटोकॉपी मशीन जो होती है उसको अपने दिमाग में रखना। जैसे फोटोकॉपी मशीन वर्क करेगी वैसे पीसीआर वर्क करेगा, राइट। तो उसको ध्यान में रखोगे तो आपको ये बात आसानी से समझ आ जाएगी। इज दैट क्लियर? तो आइए पीसीआर को अपन स्टडी करते हैं। तो बच्चों पीसीआर जो है वो रेप्लिकेशन के प्रिंसिपल पर काम करता है। सबसे पहले आज हम पीसीआर साइकिल के बारे में बात करेंगे। पीसीआर साइकिल का मतलब है, एक पीसीआर साइकिल का मतलब है कि एक पीसीआर साइकिल में क्या क्या प्रोसेस होगी, क्या क्या स्टेप होंगे। तो सबसे पहला स्टेप देखो, मैंने कहा था ये रेप्लिकेशन के प्रिंसिपल पर काम करता है। तो अब आप रेप्लिकेशन को अपने दिमाग में रखोगे, ठीक है। और इधर तो अपन साइकिल बना लेंगे और उधर अपन रेप्लिकेशन के साथ इस चीज को जोड़ेंगे। हाँ, रेप्लिकेशन मैंने आपको पढ़ा है तो रेप्लिकेशन को दिमाग में रखते हुए चलना है। सबसे पहले क्या होता है? ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डीएस डीएनए, 3 days to 5 days और 5 days to 3 days, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। जब भी रेप्लिकेशन होता है तो पहला स्टेप क्या होता है? रेप्लिकेशन का पहला स्टेप होता है मेल्टिंग, डीनेचुरेशन। डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इनको ब्रेक करना है और डीएनए को सेपरेट करना है, ये पहला स्टेप होता है, राइट। तो यानी फर्स्ट स्टेप हो गया डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन यानी मेल्टिंग। तो जब मेल्टिंग करेंगे तो दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाएंगे, 3 days to 5 days, 5 days to 3 days। पहला स्टेप समझ आ गया? फर्स्ट स्टेप क्या था? मेल्टिंग यानी डीनेचुरेशन। तो पीसीआर साइकिल का भी पहला स्टेप होता है बेटा डीनेचुरेशन, राइट। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। लेकिन बेटा जो रेप्लिकेशन लिविंग सेल में होता है उसमें जो डीनेचुरेशन है वो एंजाइम्स के द्वारा होता है। मैंने बताया था ना, डीएनए हेलिकेज, गायरेज, टोपोआइसोमेरेज और कुछ प्रोटीन फैक्टर थे, वो मिलकर मेल्टिंग करते हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन पीसीआर मशीन में जो मेल्टिंग होगी वो हाई टेम्परेचर से होगी, ठीक है। तो डीनेचुरेशन जो होगा वो लगभग 94 डिग्री सेल्सियस पर होगा, ठीक है। हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर से मेल्टिंग होगी यहां पर, राइट। मेल्टिंग के बाद रेप्लिकेशन का सेकंड स्टेप क्या था कि हमें रेप्लिकेशन आगे रन कराना था डीएनए पॉलीमरेज से। तो अपन प्राइमर यूज कर रहे थे, याद है आपको? तो अपने यहां पर भी प्राइमर यूज करेंगे बेटा। रेप्लिकेशन की डायरेक्शन क्या होती है? 5 days to 3 days।
तो यानी रेप्लिकेशन ऐसे होगा, देखो इस डायरेक्शन में होगा, 3 डैश के सामने 5 डैश और इधर 3 डैश, तो इस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होगा ना, ये वाली डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होगा आगे। तो बेटा ये प्राइमर बनाएंगे 3 डैश OH वाला, क्योंकि आपको पता है पॉलीमरेज को न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के लिए 3 डैश OH ग्रुप चाहिए, राइट। फ्री OH ग्रुप मिलेगा तभी आगे न्यूक्लियोटाइड जोड़ेंगे, मैंने डीएनए पॉलीमरेज पढ़ाया था आपको रेप्लिकेशन में, है ना। तो ये प्राइमर है बेटा, ठीक है। तो एक प्राइमर तो इस स्ट्रैंड के लिए चाहिएगा हमें। अच्छा, दूसरा प्राइमर यहाँ चाहिएगा, देखो ये 3 डैश के सामने क्या आएगा 5 डैश, एक प्राइमर अपने को ये चाहिए, तो यहाँ भी OH ग्रुप हो गया, है ना। तो सेकंड स्टेप क्या होता है, प्राइमर सिंथेसिस, राइट। तो यहां भी बेटा सेकंड स्टेप होगा प्राइमर सिंथेसिस, ठीक है, प्राइमर सिंथेसिस। लेकिन इसको एनीलिंग बोला जाता है बेटा, क्या बोला जाता है, एनीलिंग बोला जाता है। तो दैट इज सेकंड स्टेप। तो प्राइमर सिंथेसिस को क्या बोला जाता है, एनीलिंग, राइट। और इसमें बेटा मेडिकल एग्जामिनेशन में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। आपसे एक क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि एक पीसीआर साइकिल में कितने प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्राइमर रिक्वायर्ड। तो प्राइमर कितने चाहिए, देखो एक और एक दो, है ना। तो प्राइमर कितने बनाने हैं, 2 प्राइमर बनाने हैं, पहली बात। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि प्राइमर की डायरेक्शन बताओ। तो प्राइमर की डायरेक्शन क्या है, 5 डैश टू 3 डैश, ये प्राइमर की डायरेक्शन है। तो प्राइमर की डायरेक्शन क्या होगी, 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन। इज दैट क्लियर। और ये एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल नहीं है ना, ये कोई बहुत बड़ा मॉलिक्यूल नहीं होता। प्राइमर क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का मतलब है स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट आपने बनाया है। इज दैट क्लियर। और जब प्राइमर सिंथेसिस होता है तो इस समय टेम्परेचर होता है बेटा लगभग 50 से 60 डिग्री सेल्सियस, राइट, इस मशीन का टेम्परेचर। तो प्राइमर के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने सारे बता दिए। प्राइमर क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है या ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि स्मॉल है। प्राइमर कितने चाहिए आपको, 2। प्राइमर जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन। 3 क्वेश्चन। इज दैट क्लियर। एनीलिंग इसका सेकंड नेम है। इस समय मशीन का टेम्परेचर रहेगा 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस। इज दैट क्लियर। अब देखो प्राइमर बनने के बाद क्या होता है बेटा, प्राइमर बनने के बाद क्या होता है, पॉलीमरेज अपना एक्शन दिखाता है और रेप्लिकेशन की प्रोसेस को आगे रन करता है। यानी ये इसका सेकंड स्टेप हो गया। इसके बाद थर्ड स्टेप देखो क्या, ये डीएनए है 3 डैश टू 5 डैश, तो यहां पर हमने प्राइमर बना दिया है और ये आगे डीएनए बना दिया है। तो एक डीएनए मॉलिक्यूल बन गया। इसी तरह दूसरा देखो, ये 5 डैश है, ये 3 डैश है, यहां पर अपने प्राइमर बनाएंगे और ये देखो दूसरा हो गया, राइट। तो देखो ये हो गया पॉलीमराइजेशन। क्या हो गया, पॉलीमराइजेशन। ये थर्ड स्टेप हो गया, ठीक है। तो रेप्लिकेशन में 3 स्टेप हुए ना, पहले मेल्टिंग, फिर प्राइमर सिंथेसिस और फिर क्या हो गया, पॉलीमराइजेशन, राइट। तो फिर यहां भी तीसरा स्टेप क्या आएगा बेटा, पॉलीमराइजेशन, या इसे बोलेंगे बेटा न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, ठीक है, करेक्ट बेटा। ये कौन सा स्टेप हो गया बच्चों, थर्ड स्टेप हो गया, ठीक है। और जो पॉलीमराइजेशन है, ये पॉलीमराइजेशन कौन कर रहा था, डीएनए पॉलीमरेज। तो सिमिलरली यहां भी पॉलीमरेज काम आएगा और यहां पर जो पॉलीमरेज काम आएगा वो है टैग पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज, राइट। अब टैग पॉलीमरेज के बारे में आपको अभी बताएंगे। और इस समय जो मशीन का टेम्परेचर होगा वो होगा बेटा 72 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा, 72 डिग्री सेल्सियस। यानी पॉलीमराइजेशन किस टेम्परेचर पर होगा, 72 डिग्री सेल्सियस पर। तो देखो बेटा एक साइकिल में कितने स्टेप हुए, डीनेचुरेशन, राइट, प्राइमर सिंथेसिस, राइट, और फिर पॉलीमराइजेशन, करेक्ट। और ये 3 स्टेप से एक साइकिल पूरा हो गया। अब फिर ये रिपीट होता जाएगा। अब एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए, 2। यानी एक साइकिल होगा, एक पीसीआर साइकिल होगा तो डीएनए डबल हो जाएगा, डीएनए क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा।
अब ये फिर से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब अगली बार इनका फिर डीनेचुरेशन हो जाएगा, फिर प्राइमर चाहिएगा, समझ गए ना बात। तो ये फिर आगे साइकिल यूं चलता रहता है। करेक्ट, समझ आ गया एकदम अच्छे से। तो एक साइकिल में डीएनए डबल हो जाता है और एक साइकिल में जो टाइम लगता है बेटा वो लगता है 3 से 5 मिनट। 3 से 5 मिनट, 3 to 5 मिनट। और आजकल तो इतने एडवांस पीसीआर आ गए हैं जिनमें 1 to 3 मिनट का भी टाइम लगता है। तो खैर आप ये ध्यान रखो 3 to 5 मिनट का समय लगता है एक साइकिल में। इज दैट क्लियर? समझ गए एकदम अच्छे से। और ये भी आपके एनसीईआरटी में डायग्राम है, आपको समझ आ जाएगा। राइट, और ये मैंने साइकिल आपको बता दिया, ठीक है, करेक्ट। तो स्टेप आपको ध्यान रखना। अब देखो बच्चों, इसके अंदर पहले तो आपको टैग पॉलीमरेज के बारे में बता देते हैं। एक इसमें ये टेम्परेचर जरूर ध्यान रखना बेटा, 94 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा नीचे ऊपर हो तो कोई दिक्कत, 92 से 95 की रेंज चलेगा, ठीक है। ये 45 से 60 की रेंज में आएगा। ये 72 73 है ना, अलग अलग बुक का अलग अलग डाटा है, ठीक है, लेकिन आप ये डाटा ध्यान रखना, करेक्ट। अब देखो सबसे पहले तो आपको टैग पॉलीमरेज के बारे में बताते हैं। जो टैग पॉलीमरेज है वो बेटा एक आर्किया बैक्टीरिया से लिया गया है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। एक आर्किया बैक्टीरिया है जो बहुत हाई टेम्परेचर वाले एरिया में रहता है, हॉट स्प्रिंग एरिया में रहता है। नेचुरल हॉट स्प्रिंग एरिया है येलोस्टोन नेशनल पार्क, वहां का जो नेचुरल हॉट स्प्रिंग एरिया है वहां पर ये आर्किया बैक्टीरिया मिलता है, थर्मस एक्वेटिकस। तो देखो टी थर्मस से लिया गया है, एक्यू एक्वेटिकस से लिया गया है, राइट। तो ये टैग पॉलीमरेज किस बैक्टीरिया से लिया गया है, ऐसा क्वेश्चन आता है, किस बैक्टीरिया से लिया गया है, थर्मस एक्वेटिकस से। और ये हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है बैक्टीरिया, तो ऑब्वियस बात है कि ये एंजाइम थर्मोस्टेबल एंजाइम है। थर्मोस्टेबल एंजाइम समझते हो, हाई टेम्परेचर पर स्टेबल है, थर्मोस्टेबल एंजाइम। थर्मोस्टेबल एंजाइम है ये, हाई टेम्परेचर पर भी ये स्टेबल रहेगा। ये बात समझ आ गई एकदम अच्छे से, ठीक है। तो टैग पॉलीमरेज तभी तो बेटा 72 डिग्री सेल्सियस पर ये देखो पॉलीमराइजेशन कर रहा है ना, क्योंकि हीट स्टेबल है ये। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि पीसीआर में कौन सा पॉलीमरेज काम में लिया जाता है, टैग पॉलीमरेज। और ये किससे आइसोलेट किया जाता है, एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। इज दैट क्लियर? और थर्मोस्टेबल एंजाइम कौन सा है ये भी पूछा जाता है, तो भी क्या नाम है, टैग पॉलीमरेज। इज दैट क्लियर बच्चों? एक क्वेश्चन ये आया था, मुझे ध्यान नहीं है पर्टिकुलर कौन सा मेडिकल एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रिसेंटली टैग पॉलीमरेज का रिप्लेसमेंट क्या है। अभी टैग पॉलीमरेज का क्या रिप्लेसमेंट यूज किया जा रहा है, क्या ऑल्टरनेट यूज किया जा रहा है टैग पॉलीमरेज, और जो टैग पॉलीमरेज से बेहतर है कहीं, राइट। तो आजकल पीएफयू और वेंट ये पॉलीमरेज भी यूज किए जा रहे हैं। इनका यूज भी पीसीआर में हो रहा है। कौन से एंजाइम में, पीएफयू और वेंट, इनका यूज भी पीसीआर के अंदर हो रहा है। ये भी आर्किया बैक्टीरिया से ही लिया गया है बेटा। किससे लिया गया है, ये पायरोकोकस फ्यूरोसिस आर्किया बैक्टीरिया है, पायरोकोकस फ्यूरोसिस आर्किया बैक्टीरिया। और ये वेंट जो है वो भी जो है थर्मोकोकस लिटोलिस एक बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया, उससे लिया गया है। इज दैट क्लियर? तो ये आर्की बैक्टीरिया से ही लिए गए थे, इससे लिए गए हैं आर्की बैक्टीरिया से। आपको इतना ध्यान रखना है बस कि टैग पॉलीमरेज की जगह अभी क्या ऑल्टरनेट यूज हो रहा है, पीएफयू और वेंट। और ये टैग पॉलीमरेज से ज्यादा एफिशिएंट भी है, हाई एफिशिएंट भी है ये। चलिए ये एंजाइम की बात हुई, ओके। अब जरा देखते हैं इसके बाद एक और चीज कि बच्चों एक इसमें कई बार क्वेश्चन और आता है कि एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें आपको 2 की पावर n का एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है। कैसे फॉर्मूला है देखो कि एक पीसीआर साइकिल हुआ, 2 पीसीआर साइकिल, 3 4 डैश 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 2 की पावर n। यदि एक पीसीआर साइकिल होता है, n का मतलब साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल। अगर एक साइकिल होता है तो डीएनए डबल हो जाता है, 2 अभी बनाया था हमने। 2 साइकिल होंगे तो 4, 3 साइकिल तो 8, 4 साइकिल तो 16। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है। वो पूछेगा कि 6 साइकिल के बाद कितने डीएनए बनेंगे, तो 6 साइकिल के बाद कितने बन जाएंगे भाई, 2 की पावर 6
तो कितने हो गए बेटा 64। समझ गए एकदम अच्छे से। तो एक ये इस तरह का डीएनए पूछा जाता है कि कितने साइकिल के बाद कितने अमाउंट का डीएनए बनेगा आपके पास, सॉरी कितनी क्वांटिटी में डीएनए बनेगा। इज दैट क्लियर? तो ये एक इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला, ये ध्यान रखना 2 की पावर n। करेक्ट? समझ आ गया होगा आपको? ओके। इसके बाद एक और चीज आपको बताते हैं जो एनसीईआरटी में। देखो बच्चों, पीसीआर मशीन 60 साइकिल मैक्सिमम कर सकती है एक बार में। एक राउंड में मैक्सिमम कितने साइकिल हो सकते हैं? 60 हो सकते हैं। बट अब मैंने कहा था फोटोकॉपी मशीन ध्यान में रखा करो। जैसे आपने मशीन में पेपर लगा दिया और उसमें डाटा फीड कर दिया कि भाई हमें 60 कॉपी चाहिए। कितनी कॉपी चाहिए? 60 कॉपी चाहिए, राइट? तो मशीन 60 राउंड में कॉपी निकाल देगी। बट आपने कई बार ये देखा होगा कि बीच में एरर आना शुरू हो जाता है, या पेज फंस जाएगा, या टेढ़ा हो जाएगा, या प्रिंटिंग सही नहीं आएगी, है ना? तो 60 साइकिल तो मैक्सिमम है, लेकिन आइडियल जो है, एररलेस जो है, वो 30 साइकिल होते हैं। यानी 30 साइकिल तक ये एररलेस चलेगी, है ना? तो आइडियली पीसीआर मशीन को कितने साइकिल तक रन कराना है? 30 साइकिल तक रन कराना है, ठीक है? और 30 साइकिल में लगभग 1 बिलियन कॉपी बन जाएगी ऑफ डीएनए। और ये आपके एनसीईआरटी के अंदर है बेटा, ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो लगभग 30 साइकिल में 1 बिलियन कॉपी बन जाएगी। इज दैट क्लियर? तो मैक्सिमम कितने साइकिल हो सकते हैं? 60। पर 60 तक हमें रन नहीं कराना, हमें आइडियल एररलेस साइकिल कितने होते हैं? 30। तो 30 साइकिल तक इसको मशीन को रन कराएंगे। इज दैट क्लियर? समझ गए भाई एकदम अच्छे से? तो ये पूरा पीसीआर साइकिल के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है? ओके। अब देखो बेटा, इसके अंदर और अच्छी अच्छी चीजें आपको बता देते हैं। तो देखो, आपके पास जीन की बहुत सारी कॉपी बन जाएगी ना, तो ये लाइब्रेरी तैयार होगी आपकी। इसलिए कहते हैं कि पीसीआर का यूज जीन क्लोनिंग या जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने में किया जाता है। इज दैट क्लियर? हाँ। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जो पीसीआर है उसके रिगार्डिंग आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है सबको। वो क्या है कि इसका एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रिक्वायरमेंट क्या है पीसीआर। जब आप पीसीआर में प्रोसेस कर रहे हैं तो क्या रिक्वायरमेंट है। अब देखो, मैंने आपको फोटोकॉपी मशीन के बारे में बताया था। चलिए, आपको फोटोकॉपी मशीन में कोई प्रिंट निकालना है, तो बताइए क्या आपको सैंपल चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? अरे भाई, सपोज करो कि इस पेज का प्रिंट निकालना है, तो पहले इसे पेज मान लीजिए ना, इसका प्रिंट निकालना है तो इसका सैंपल तो चाहिएगा, तभी तो प्रिंट निकलेगा। या फोटोकॉपी मशीन सीधा प्रिंट निकाल देगी? ऐसा तो नहीं होता। तो सबसे पहले जिस जीन की आपको कॉपी बनानी है उसका आपको सैंपल डीएनए चाहिए। तो नंबर 1 सैंपल डीएनए। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना, ये नैनोग्राम में चाहिए आपको, बिल्कुल बहुत ही कम अमाउंट चाहिए, नैनोग्राम, है ना? बहुत कम अमाउंट में ये चाहिए आपको, राइट? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना अमाउंट का सैंपल चाहिए। अरे भाई, बहुत कम चाहिए, बहुत बड़ा नहीं चाहिए, राइट? समझ गए? चलिए, सैंपल डीएनए हो गया। अब मान लो आपने पेपर रख दिया, ठीक है? अब बताओ, फोटोकॉपी मशीन को फोटोकॉपी निकालनी है तो उसको रॉ मटेरियल तो चाहिए ना। क्या चाहिए? इंक चाहिएगी। अब वर्ड्स को अगर प्रिंट करना है तो इंक चाहिएगी कि नहीं चाहिएगी? बताइए, चाहिएगी ना। तो सिमिलरली इसके अंदर जैसे ये डीएनए है ATGC, अब इसकी कॉपी बनानी है तो आपको TACG, ये कॉपी बनानी है तो ये न्यूक्लियोटाइड चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ। अरे भाई, ये तो आपका सैंपल है और ये आप नया बना रहे हैं। तो जैसे फोटोकॉपी मशीन में इंक होती है, वैसे यहां पर क्या होंगे? न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो हमें चाहिए बेटा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, राइट? और वो कितने चाहिए हमें? 4। कौन कौन से? डी ATP, डी CTP, डी GTP, डी TTP। बताया था ना मैं, एनटीपी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है, आपको न्यूक्लियोटाइड चाहिए। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? DAMP मोनोफॉस्फेट, ठीक है ना? CMP, GMP और TMP, है ना? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट,
है ना, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, गवानोसिन मोनोफॉस्फेट और थायमिडिन मोनोफॉस्फेट। इज दैट क्लियर? यानी न्यूक्लियोटाइड चाहिए बेटा, सीधे तौर पर देखिए आपको 4 न्यूक्लियोटाइड चाहिए, बात खत्म। इज दैट क्लियर? हो जाएगा भाई? ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड हो गया आपकी एक रिक्वायरमेंट, तो ये हो गई, ठीक है, ओके, ये समझ आ गया अच्छे से। सैंपल डीएनए चाहिए और इंक की जगह आपको क्या चाहिए? न्यूक्लियोटाइड। अब देखो अगली बात, अब बेटा न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए एंजाइम भी चाहिए, तो नंबर 3 आपको चाहिए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज। अभी आपने देखा। इसके अलावा आपको क्या चाहिए बेटा इसके अंदर? प्राइमर, तो आपको प्राइमर की भी रिक्वायरमेंट होगी, प्राइमर, है ना, डीएनए प्राइमर चाहिए ना, ठीक है, और डीएनए को जोड़ना है तो लाइगेज भी चाहिए। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीसीआर। इज दैट क्लियर? क्या क्या चाहिए बच्चों? देखो, सैंपल डीएनए चाहिए ना, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड को सिंथेसिस करने के लिए पॉलीमरेज, और प्राइमर और लाइगेज। क्लियर? सो दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीसीआर। हाँ, एक क्वेश्चन और देखो, कुछ साल्ट और आयन भी चाहिए आपको, ये भी ध्यान रखना, है ना, कोफैक्टर के रूप में, एक्टिवेटर के रूप में, लिंकर के रूप में, है ना, क्लियर, साल्ट और आयन की रिक्वायरमेंट भी होगी, इस बात को भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना, ये भी थोड़ा डीपर क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर? तो क्योंकि बड़ी चीजें ध्यान रह जाती है और छोटी चीज स्किप कर देते हो, तो इसको स्किप नहीं करना, साल्ट और आयन की रिक्वायरमेंट भी रहेगी, ठीक है, तो ये पीसीआर की रिक्वायरमेंट है। अब इसके बाद आता है बेटा पीसीआर के यूज। पीसीआर का एक पूरा टॉपिक बन जाता है बेटा, पीसीआर के यूजेस क्या है। नंबर 1, पहला यूज तो वही हो गया बेटा, जीन क्लोनिंग या जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने में, ठीक है, जीन क्लोनिंग में या जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने में, राइट। और जीन क्लोनिंग का मतलब आप ये भी कह सकते हो कि एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, राइट। तीसरा, पीसीआर ऑल्सो यूज इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, इससे आप पैथोजन को डायग्नोस कर सकते हैं, पैथोजन का डायग्नोसिस कर सकते हैं, राइट, मॉलिक्यूलर बेसिस है डायग्नोसिस का। इसके अलावा हम म्यूटेशन को डिटेक्ट भी कर सकते हैं, म्यूटेशन का डिटेक्शन भी किया जा सकता है, माइक्रोब्स का आइडेंटिफिकेशन भी किया जा सकता है, ना केवल क्लोनिंग बेटा, इससे जीन का सिंथेसिस भी किया जा सकता है, सिंथेसिस भी किया जा सकता है। और इसका यूज आजकल पैलिएंटोलॉजी में भी हो गया है, यूज इन पैलिएंटोलॉजी, पैलिएंटोलॉजी, पैलिएंटोलॉजी क्या है? फॉसिल स्टडी, ठीक है। अगर हमें कोई जीवाश्म मिलते हैं, कोई फॉसिल मिलते हैं, तो उनके डीएनए की अपन स्टडी कर सकते हैं, है ना, मॉलिक्यूलर स्टडी कर सकते हैं, फॉसिल स्टडी में भी इसको यूज किया जाता है। सो देयर आर मैनी यूजेस, जीन क्लोनिंग, एम्प्लीफिकेशन, ये तो एक ही बात है, डायग्नोसिस में भी यूज हो रहा है, म्यूटेशन को भी डिटेक्ट किया जा सकता है, माइक्रोब्स का भी आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है, जीन सिंथेसिस भी किया जा सकता है, ना केवल जीन की कॉपी बनाई जाती है, जीन सिंथेसिस भी किया जा सकता है, और पैलिएंटोलॉजी यानी फॉसिल स्टडी के अंदर भी पीसीआर का यूज है। इज दैट क्लियर? सो इस तरह बच्चों एक छोटा सा टॉपिक आज मैंने आपको पूरा कराया पीसीआर। तो पीसीआर अगर सीबीएसई में आता है ना, तो पीसीआर साइकिल आपको लिखना है, पीसीआर के स्टेप लिखने हैं और वो डायग्राम बना देना है आपको, ठीक है। और उसके बाद में पीसीआर जो है उसका एंजाइम के बारे में बताएंगे, कौन सा एंजाइम यूज होता है, 2N वाला फॉर्मूला भी बता सकते हैं आप, ठीक है, और पीसीआर के यूजेज आप बता सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये एक छोटा सा टॉपिक आपका यहाँ पर पूरा हो जाता है, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप अपन अगली क्लास में लेंगे। थैंक यू।